यह गॉस के पहले नियम का अनुप्रयोग है, जिससे हम लोग अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर एक समान आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। आवेशित तार को अक्ष मानकर आवेशित तार से r दी हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेशित तार को अक्ष मानकर आवेशित तार को अक्ष मानकर आवेशित तार को अक्ष मानकर स्मॉल l लंबाई तथा स्मॉल r त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स डायग्राम अनंत लंबाई के एक अनंत लंबाई है, जिसका क्षेत्रफल अवयव dA है, जो इसमें प्लस यानी कि एक समान रूप से आवेश वितरित है। प्लस 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 ये स्मॉल r दूरी से यहाँ से बिंदु दिए हैं। ये है संपूर्ण पृष्ठ, ये बिंदु ये है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये है गॉसियन l लंबाई है। यह है गॉसियन पृष्ठ जिसकी कल्पना की थी। गॉसियन पृष्ठ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके, तो
अब हो जाएगा डी फाई बराबर ई वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ ए से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स तो इसके लिए होगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए डी फाई ई का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका मान कितना है ई इंटू डी ए यानी कि ई डी ए। तो फाई ई का मान कितना है ई इंटू डी ए है, जिसको हम लिखते हैं ई डी ए, क्योंकि ए की जब इंटू में है डी ए के से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ई डी ए। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फाई बाहर आ जाएगा, ई भी बाहर आ जाएगा क्योंकि डी ए का इंटीग्रेशन होता है, बाकी किसी का नहीं, डी के साथ होता है, ई डी ए इंटीग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये फाई ई बराबर आएगा ई इंटू टू पाई आर एल, ई इंटू टू पाई आर एल। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब गॉस की प्रमेय से तो क्या थी गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या देखेंगे, तो देखेंगे ई इंटू टू पाई आर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ई बराबर आ जाता है 1/2 पाई, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लेंगे, इंटू इसकी गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा क्यू अपॉन एल इंटू आर, और लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। अब लेकिन जब यहाँ पे 2 है तो इसकी लैम्डा से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यही हमारे पहला गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के या एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यही हमें प्रूव करना था। टू प्रूव दैट